दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी बीएड विवाद के बीच में एक और बड़ी मोड़ ले लिया है जिसमें काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान हैं जो कि बीएड के स्टूडेंट हैं और साथ में बीटीसी बी के स्टूडेंट भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जैसा कि कल एक डिसीजन आया है जो कि 11/8/2023 के क्लेरिफिकेशन में मध्य प्रदेश सरकार ने मांगा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जब ये डिसीजन सुनाया तो वहाँ पर हाईकोर्ट ने सीधा सीधा तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अर्जी की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन पेंडिंग था और तकरीबन कल जो है ये इसका डिसीजन जो है ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है। ऑर्डर रिलीज करने के बाद कई सारी इसमें देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में ये केस था और लगभग इसमें 15 से 20 ऐसी याचिकाएं थी जिनको एक साथ में कर करके जो है ये डिसीजन सुनाया गया है। हालांकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके आप लोग को मान लीजिए पहले से ही पता था। कई सारी ऐसी बातें नई जोड़ दी हैं जिसके बारे में आज को आपको बताते हैं। तो ये जजमेंट काफ़ी बड़ा है जिसको हम अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसको पहले से ही शॉर्ट नोट्स में कर दिए हैं। तो वो चीज़ें हम आपको समझाते हैं कि हुआ क्या है आखिर। अब देखिए कोर्ट का तो हालांकि डिसीजन काफ़ी बड़ा है और जिसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखिए कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको हम एक चीज़ बताए थे कि जो है बीएड के अभी फिलहाल की स्थिति में कहीं भी सेफ नहीं है। हालांकि वहीं पर सेफ है जहां पर सब्जेक्ट टू आउटरम है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है इसमें 2-3 चीजें कंफर्म हो गई। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऑर्डर दिया, जो ब्रिज कोर्स कराने वाला मैटर अब तक फंसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए पूरे सीधे तौर पर एजेंसियों को ये कह दिया है कि जो भी एजेंसी अब तक ब्रिज कोर्स नहीं कराई है वो तुरंत ब्रिज कोर्स कराएं। लेकिन ब्रिज कोर्स कराने के पहले हालांकि इसमें कई सारी चीजें जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये चीजें वहां पर कंफर्म कराने के लिए दिया गया था, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के डिसीजन को ही सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरीके से सर्वाइव किया और वहां पर अपना डिसीजन सुनाया। जब वहां की जो बेंच 11 अगस्त 2023 को जज साहब ने पहला अपना बयान जो दिया था वहां पर सबसे पहले यही बात बोली है कि हमारा जो डिसीजन 11 अगस्त 2023 के दिन आया था उस डिसीजन को हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर जो है बीएड के ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक नियुक्त हो चुके हैं जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में बीएड वाले जो कि मतलब 1 to 5 में सिलेक्टेड हुए हैं। देखिए वहां पर उन्होंने एक चीजें साफ की हो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में 1 to 5 में सिलेक्ट हुए हैं, तो वहां पर शामिल किया गया है उनको। वो ऐसे तो था नहीं कि वो लोग जबरदस्ती आ गए थे। तो वहां पर ये मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें क्लियर की है कि जिस मतलब कि जहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में शामिल किया गया उनको 11 अगस्त 2023 के पहले यदि शामिल करके वे नौकरी कर रहे हैं। और मतलब हम वहां हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक चीजें लिखी है कि हमने पाया कि ये मात्रा बहुत ज्यादा है और ये से काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगभग 2 से 3 साल तक जॉब भी कर चुके हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान देते हुए मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में जहां भी शामिल किया गया है वहां पर उनको बाहर नहीं किया जाएगा, वो अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सा लेकिन लगा दिया। वहां पर उन्होंने बोला लेकिन वहां का कोई भी मामला किसी भी राज्य स्तरीय कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और पेंडिंग के साथ में जो है वहां का मामला मतलब किसी भी कोर्ट के आधारित सब्जेक्ट टू आउटरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट टू आउटरम होने वाले सभी मामले को निष्कासित किया जाएगा और वहां के जो भी मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसके आधार पर ही फैसला होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में बात बोली कि मामला पेंडिंग है, इस पर कोर्ट का डिसीजन निर्णय पर अधिकार मतलब जो है जो मेन जो डिसीजन होगा कोर्ट का आने के बाद ही आधिकारिक तौर पर किया जाएगा। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए सीधी सीधी बात है कि अगर कहीं का मामला सब्जेक्ट टू आउटरम होगा तो वहां पर दिक्कतें आने वाली, और जहां पर सब्जेक्ट टू आउटरम वाला मामला है वहीं पर ही दिक्कतें होने वाली हैं। और जिनकी भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटरम या भी किसी भी कोर्ट के अधीन नहीं है, मान लीजिए किसी भी कोर्ट ने ये चीजें मतलब पहले से ही बीएड को अयोग्य घोषित कर दिया है तो वहां पर बीएड के अधिकारी जॉब मतलब बीएड के कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। वहां पर कोर्ट ने थोड़ा भी चीजें नहीं सोची हैं। अब सब्जेक्ट टू आउटर वाला मामला जहां जहां पर पेंडिंग है सीधे शब्दों में समझ लीजिए वहां पर बीएड के लिए अब खतरा होने वाला है। नॉर्मल सी बातें समझ लीजिए। अब दिक्कत यह है कि सब्जेक्ट टू आउटरम होता क्या है। तो सब्जेक्ट टू आउटरम मतलब ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला फंसा हुआ था उसके आधार पर अगर आपका चयन किया गया है तो वो आप पूरी तरीके से गलत है और आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरी तरीके से सेफ है जिनके ऊपर सब्जेक्ट टू आउटरम का मामला या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा उनको बाहर नहीं किया गया तो उनके लिए सीधा सीधा तौर पर 6 महीने के अंदर में ब्रिज कोर्स कराने के लिए वो सभी एजुकेशनल एजेंसियों को सीधा सीधा मामला सरकार ने भेज दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। और एजुकेशन जो एजेंसी है उनको 1 साल के अंदर में ब्रिज कोर्स करा करके उनको परीक्षा में मतलब सफल और असफल के आधार पर ही बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई असफल हो जाता है तो उनको नौकरी जाएगी। तो ये चीजें सीधा सुप्रीम कोर्ट में मेंशन, इसके बारे में बाद में कुछ किया भी नहीं जाता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप मतलब ब्रिज कोर्स में पास नहीं होते हैं तो आपकी जो है वो नौकरी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। लेकिन मामला ये है कि जो अब तक बीएड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू आउटरम का मामला जहां जहां पे होगा वहां पर दिक्कतें आने वाली हैं। तो आप पूरी तरीके से बातें समझ गएंगे कि सारी कोर्ट की बातें आकर के हाई कोर्ट के अब ऊपर अटक गई हैं जो कि सब्जेक्ट टू आउटरम के मामले के साथ साथ में यहां पर जो भी अब तक केसें पेंडिंग थी उन सब के लिए दिक्कतें होने वाली है। यानी पेंडिंग केसों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि पेंडिंग केस में भी सब्जेक्ट टू आउटरम का मामला फंसा पड़ा है। तो मान लीजिए अब आप जॉब का सबसे बड़ी दिक्कत है कि मध्य प्रदेश जो है
यहाँ पर मध्य प्रदेश ने क्लेरिफिकेशन मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन क्लेरिफिकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कंफर्म की है कि आउट सब्जेक्ट टू आउटकम का मामले में को छोड़ करके या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर बीएड को बाहर कर दिया गया है या अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वहाँ के बीएड के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा भी राहत नहीं मिली है, तो उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है, आप लोग पूरी चीज़ें आप समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का दूर करेंगे। तो गाइस थैंक यू, और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।